हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम 10th क्लास मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अध्याय नंबर 4 चल रहा था, जहां हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3। देखो समझो, 4.3 को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज पढ़नी है बाबू। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे मूलों की प्रकृति। हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी में, मूलों की प्रकृति। अब यहाँ आप पढ़ोगे मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट पढ़ोगे आप। देखो, मूलों की प्रकृति अगर मैं बताऊं तो मूलों की प्रकृति जो होती है वो डिपेंड करती है विभक्तर पर। अब सर, ये विभक्तर क्या नाम चीज है, समझो। व्यक्त पर, इस पर डिपेंड करती है वो मेरे प्यारे बच्चों। ये होता है डी इजल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप चेक करते हो मूलों की प्रकृति। अब जो विभक्तर है ये 3 बात पर डिपेंड करता है। वो जो आपका विभक्तर है, मतलब जो आपका डी है, ये 3 बात पर डिपेंड है। कौन कौन सी, समझो बात। चलो, पहला है डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, या डी की वैल्यू 0 है, या डी की वैल्यू निगेटिव है। 3 चीज है वो। यानी विभक्तर पॉजिटिव हो सकता है, विभक्तर निगेटिव हो सकता है, विभक्तर 0 भी हो सकता है। अगर डी 0 है तो क्या मतलब ये है कि डी बड़ा होगा 0 से, मतलब विभक्तर की वैल्यू +1 +2 +3 +4 इस टाइप से आने वाली है। डी बराबर 0, डी बराबर 0 होगा। अगर डी निगेटिव है तो विभक्तर 0 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से क्या होगा, वो छोटा होगा। मतलब -1 -2 -3 -4। समझ मेरी बात। अगर डी बड़ा है 0 से तो इसे बोलते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल। मूल प्राप्त होते हैं। यानी कि डी अगर पॉजिटिव है तो आप मूल को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, परंतु वे मूल जो मिलेंगे वे भिन्न और वास्तविक प्राप्त होंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। ज्यादा बेटर जब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी पढ़ने दो बात से। अगर डी की वैल्यू 0 है तो इसे बोलते हैं दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। मतलब यहां एक्स की वैल्यू दोनों क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। अगर डी छोटा है 0 से तो यहां लिखेंगे यहां कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे, यहां कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि हम 2 कंडीशन पे मूल ज्ञात कर सकते हैं, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव है, जब डी की वैल्यू 0 है। यानी इन दोनों कंडीशन पर मूलों का अस्तित्व होगा। इन दोनों कंडीशन पर इन दोनों कंडीशन पर मूलों का अस्तित्व होगा। मूल ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन पर मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व, परंतु इस वाली कंडीशन पर जब डी की वैल्यू निगेटिव आएगी तब मूलों का अस्तित्व नहीं है, तब हम मूल ज्ञात कर ही नहीं सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक चैप्टर पढ़ोगे 11th में। यहां तो हम यही छोड़ देंगे, पर 11th में एक चैप्टर होगा जहां आप इसको चीज के बारे में समझोगे कि हाँ, कोई मूल प्राप्त नहीं हुए तो उसको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको 11th में सिखाया जाएगा। बाकी 10th में आपको यही चीज पढ़नी है, राइट। चलो, अगर मूलों का अस्तित्व है तो सर कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है द्विघात सूत्र।
उसके लिए हम एक प्रयोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, तो तब हम मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो मूल निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, अब ये क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इस फार्मूले से फिर हम मूल ज्ञात करेंगे। ये होता है द्विघात सूत्र। यस या नो? चलो क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन पहला बोला है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। यदि मूलों का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व कब होगा? इन दोनों कंडीशन पे, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन मूल को हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, राइट। चलो करते हैं पहले क्वेश्चन को। आपको दिया है पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन एक मान के तुलना कर लो, ए बी सी का मान निकाल लो, क्योंकि मूलों की प्रकृति के लिए विभक्ता यूज करिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें बी, ए और सी तीनों की वैल्यू चाहिए। तो समीकरण एक मानकर इसकी तुलना कर लो, इसके मानक रूप से समीकरण एक की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? -3। और c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 5, राइट। कंपेयर कर पे a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा, राइट। अब मूलों की प्रकृति चेक करो। मूलों की प्रकृति चेक करनी है आपको। मूलों की प्रकृति, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करो डी का मान कौन सा है। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी की वैल्यू -3 है, -4 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास? 2। सी का मान कितना है? 5। तो डी इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस प्लस होकर निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो डी की वैल्यू अगर चेक करें यहाँ, तो यहां से माइनस करो तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? -31। मतलब डी छोटा है 0 से, अर्थात हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह छोटा है किससे? आओ 0 से। जब ये 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव आ रही, तो यहाँ कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे, यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं। चलो अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू आती पॉजिटिव या जीरो, तब हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, तब मूलों का अस्तित्व होता, तब हम द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र लगा सकते थे, राइट। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x और प्लस कितना है? चेक कर लो, 4√3x प्लस 4 है, प्लस 4 इक्वल टू 0। समीकरण एक बनाओ, तुलना कर लो समीकरण एक की।
समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहां से कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4√3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। जाता तो समझते हो बात को। अब मूलों की प्रकृति चेक करो। मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति चेक करने के लिए डी इक्वल टू क्या अप्लाई करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस या नो? चलो डी इक्वल टू, बी का मान कितना है आपके पास -4√3, उसके चढ़ा तो होल उसके चढ़ा दो, -4 इंटू ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना आ गया 4। तो यहां से आपका डी इक्वल टू माइनस प्लस होके निकलेगा और 4 का उसके कितना हो गया 16, उसके ऐसे रूट कर जाए कितना आएगा 3। ये बात समझ में आ गई? ये बात ऐसा कर लेना, -4√3 दो बार लिख लेना, -4√3 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 और √3 की √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 16 इंटू 3 आया, तो वही लिखा है 16 इंटू 3, ठीक है ना? चलो माइनस 4 चौक 4 या 12, 12 चौक 48, तो यहां से डी इक्वल टू कितना आ गया हो 16 या 48 माइनस 48, तो डी इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 0 आ गया। और जब डी 0 होगा, जब डी 0 है तो यहाँ दो बराबर बास्तीमूल प्राप्त होते हैं, तो यहां में लिखेंगे यहाँ दो वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, अतः यहाँ मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व। और जब मूलों का अस्तित्व है तो आप क्या चेक करोगे? द्विघात सूत्र लगाओगे, तो अब लगाओ द्विघात सूत्र। तो क्या होता है x इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है, यस या नो? चलो वैल्यू पुट करो, x ऐसा का ऐसे ही माइनस बी की वैल्यू कितनी निकालनी है हमने -4√3, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में -4√3 प्लस और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने कैलकुलेट करा था, कितना निकल के आया था 0, तो यहाँ कितना ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है? डिवाइड बाय कितना आ रहा है 2a, a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 को बाहर होकर निकालेगा तो 0 निकलेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 3 6। यहाँ तक की बात बिल्कुल बढ़िया। अब यहां से एक बार प्लस का चिन्ह ले लो और एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, एक बार लिख दो प्लस का चिन्ह लेने पर, चलो x इक्वल टू कितना आएगा +√3, यहाँ प्लस का 0 अपॉन कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आएगा 4√3, 0 को हटा दो कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, काट दो। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है 2√3 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 2√3 ऐसा का ऐसा ही, इस 3 को लिख लोगे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं भाई, √3 को आप लिख सकते हो, जो ये 3 है इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? जब √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो 3 आता है,
तो वापस 3 को आप √3 लिख सकते हो, तो वही लिखा है, इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा वो 2/√3। तो पहला मूल ये आ गया। अब दूसरा मूल निकालना है तो यहाँ क्या कर लो, जो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्या ले लो, जा माइनस का चिन्ह, तो अब लिखो माइनस का चिन्ह लेने पर, तो चलो माइनस का चिन्ह ले यहां से, तो x इक्वल टू कितना है 4√3 माइनस 0/6 और x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 4√3/6। देखो सेम टू सेम फंक्शन बनना है, 4√3/6 वही काटते फिटते करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 2/√3, वही मूल निकल के आएगी। यस या नो बताओ, ये दोनों आपके मूल ज्ञात है। हाँ यार सही है। अब देखो यहाँ से पता भी चल रहा है कि मूलों का दो वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, दो बराबर, बराबर लिखना हो यहाँ, ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। देखो बराबर मिले, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखो, 2x² माइनस 6x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका 2x² माइनस के 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। समीकरण 1 मान लो और समीकरण 1 मान के तुलना करके एबीसी का मान निकाल लो। समीकरण 1 समीकरण 1 की तुलना, इसका मानक रूप क्या होता है कमेंट करो, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2, b की वैल्यू कितनी आ गई बाबू यहाँ से माइनस के 6 और c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 3। मूलों की प्रकृति चेक करो, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए d इक्वल टू क्या अप्लाई करोगे b² माइनस के 4ac, तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 6 और माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है माइनस प्लस होकर निकलेगा 36, 4 दूनी 8, 8 या 24, तो d इक्वल टू कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से माइनस करो कितना आएगा 12। तो मतलब d की वैल्यू क्या आ गई बाबू पॉजिटिव, मतलब d बड़ा है किससे बाबू 0 से, अर्थात मैं बोल सकता हूं b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। आज जब d की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों का अस्तित्व होता है, वहां से क्या मिलते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो मूलों की प्रकृति कौन सी आई है, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व, और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या लगाओगे द्विघात सूत्र, क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों द्विघात सूत्र, तो लगाओ द्विघात सूत्र। x इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस, गंदी बात, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना आएगा 2a। वैल्यू पुट करो x इक्वल टू माइनस b का मान कितना निकालना है माइनस का 6, तो ब्रैकेट में -6 लिख दो प्लस और माइनस रूट में b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली हमने 12, कितनी निकाली बाबू 12 डिवाइड बाय 2 इंटू a का मान कितना है हमारे पास 2। यहाँ तक की बात बिल्कुल बढ़िया। तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस के 4 12 अपॉन 2 दूनी कितना हो गया 4। इस 12 को कैसे लिख सकते हो आप, √12 को कैसे लिख सकते हो,
एलसीएम लोगे इसके, 2 से काटोगे 6 बार, फिर 2 से काटोगे फिर 3, ये फैक्टर बनेगा वो 2 3 4 4 दिया 12, और ये 2 का जोड़ा बाहर होकर 1 होकर निकल जाएगा, मतलब 2√3 लिख दोगे। क्या लिख सकते हो आप, 12 को क्या लिख सकते हो 2√3। तो x इक्वल टू कितना आएगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन कितना आ गया 4। तो अब यहां से एक बार प्लस का चिन्ह ले लो और एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, और वहां से 2 रूट मिलकर तैयार हो जाएंगे। ठीक, चलो तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, प्लस का चिन्ह लेने पर जब प्लस का चिन्ह लोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 6 प्लस के 2√3 डिवाइड बाय कितना आ गया 4, पहला रूट ये बन गया। जब माइनस का चिन्ह लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो इतना तो कर लोगे आप। चलो ठीक है ना, इतना कर लेना, दूसरा रूट खुद निकाल लेना, माइनस का चिन्ह लेके यहाँ माइनस कर देना, दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे तीनों। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा, देखो क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 बराबर मूल हो। अब इन दोनों इक्वेशन में 2 बराबर मूल है। पहले हमें इक्वेशन कौन सी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सही बात है, इक्वेशन फर्स्ट मान के तुलना कर लो, एबीसी का मान तो चाहिए ही। समीकरण 1 की तुलना x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो करवाओ। तो a का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, b का मान कितना आ जाएगा k, और c का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3, a b और c। सही है, पर्सन से बोला गया है द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है। तो जब 2 बराबर मूल होते हैं तो कंडीशन आती है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, हाँ है ना। और इसमें 2 बराबर मूल में d की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहां से हम d की वैल्यू कितनी कर सकते हैं 0। तो मैं लिख सकता हूं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। डी का मान 0 कर दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है ना, चलो अब बी की वैल्यू कितनी रखी है के, यहाँ जा k² माइनस 4 इंटू में ए का मान कितना रखा है 2 और सी का मान कितना रखा है 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो k² 4 दूनी 8, 4 तिया 8 तिया 24, तो यहाँ आ गया 24 इक्वल टू कितना आ गया 0। यस या नो, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ से आगे प्लस का आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका k² इक्वल टू कितना आ गया 24, इधर से रूट चढ़ जाएगा, उसके चाहोगे तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा वो 24 आ जाएगा। और जब रूट से वैल्यू निकाल लोगे तो पहले 24 को देख लो निकल रहा है, कितना निकल रहा है 24, 24 को काटोगे 2 से काटोगे 12 बार, फिर 2 से काटोगे 6 बार, फिर 2 से काटोगे 3 बार और 3, 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 तिया 6, तो यहाँ से प्लस और माइनस निकलेगा आपका 2√6। बाकी आप √24 भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं √24 नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से 2 रूट मिल की वैल्यू मिल गई, एक बार प्लस के और एक बार माइनस के। यस या नो बताओ, हाँ है ना। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6, क्या है आपका इसका दूसरा क्वेश्चन, kx प्लस में ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस के 6 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ kx और ठीक है, के चेक कर लो एक बार, kx हाँ ये है, ठीक है। चलो सबसे पहले थोड़ा इसको सही कर लो, यहाँ करके इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो यहाँ हो जाए kx² और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का कितना जाए 2kx और प्लस का 6 इक्वल टू 0। समीकरण 1 मान लो और समीकरण 1 मान के इसकी तुलना
कर लो। समीकरण एक की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर चलो ए का मान कितना आ जाएगा यहां से के, बी का मान कितना आ जाएगा यहां से माइनस का 2k और सी का मान कितना आ जाएगा 6। सही है। अब आप मोलो की प्रकृति चेक करोगे, नेचर ऑफ रूट, दो बराबर वास्तविक मूल है, तो वहां से हम लगा सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। अभी तो मैंने लगाया था। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है k और सी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। उसके खोल लो, माइनस प्लस हो गया निकला, 2 उसका कितना हो गया 4 और के उसके ऐसा का ऐसे के पर उसके चढ़ जाएगा माइनस के 4 संग 24 के इक्वल टू कितना आएगा 0। सही बात है वो। अब यहां से आप 4k कॉमन ले लो, लेना चाह रहे हो तो यहां से 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा k और 4 छंग 24 माइनस का 6k हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉरी क्या तो बाहर ले लिया था हमने, माइनस का 6 आएगा, ठीक है, ओनली इक्वल टू 0। अब लिखो जब 4k इक्वल टू 0 मतलब इसके बराबर ले रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड में, तो 0/4 आएगा, 4 को 0 से डिवाइड होगा कितना आएगा 0 आएगा। तो एक तो रूट आपको ये मिला k की वैल्यू, और लिखो जब k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो दूसरी k की वैल्यू आपको ये मिलेगी। यस या नो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि ऐसा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर दी। बस तो मान लेते हैं, माना आपके पास एक बगिया है, आयताकार बगिया है। चलो इसकी चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो 2x हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया इसने 800 मीटर स्क्वायर। तो चलो मान लेते हैं, माना आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई कितनी मान ली मैंने x, तो आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, और यहां से हमें क्या निकालना है, देखो क्षेत्रफल दे रखा है, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 800 मीटर उसके, यस या नो। तो सबसे पहले आम की बगिया का क्षेत्रफल लगा लो, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगा लो, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना आ गया 800, लंबाई कितनी है हमारे पास 2x और चौड़ाई कितनी है x, यस या नो। तो यहां हो गया 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, यह नीचे चला जाएगा, 800 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया x स्क्वायर, 2 से काट दो, दिमाग कट गया 400 बार, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 400, इधर उसके चढ़ा इधर रूट चढ़ जाएगा, तो x इक्वल टू रूट में कितना आ जाएगा आपके पास 400। 400 किसका रूट होता है 20 का, प्लस और माइनस निकलेगा 20। परंतु तुम्हें पता है कि कभी भी लंबाई चौड़ाई मतलब दूरी
हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ से निगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, यहाँ करके लिख देंगे x इक्वल टू 20, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास 20, तो लंबाई कितनी हो जाएगी दुगनी 40 हो जाएगी। तो यहाँ से ये दोनों चीज कॉपी पेस्ट मारो, चलो यहाँ से लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, और लंबाई कितनी आ जाएगी 2 इंटू 20 और 20 दूनी 40 मीटर। एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्या निम्न स्थिति संभव है। सबसे पहले हमें स्थिति को चेक करना पड़ेगा, ये स्थिति संभव है या नहीं है। अब सर स्थिति संभव कैसे होगी, हमने मूलों की प्रकृति चेक कर रखी है, अगर डी का मान पॉजिटिव है 0 है तो स्थिति संभव है, मूल ज्ञात कर सकते हो। डी का मान निगेटिव आएगा तो सिंपल सी बात है ये स्थिति संभव नहीं है, तो उससे हम चेक करेंगे मूलों की प्रकृति से। क्या कह रहा है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर स्थिति संभव है तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, स्थिति संभव नहीं है तो छोड़ दो, वर्तमान आयु से हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब दो मित्र है, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। अब दोनों की आयु को जोड़ के 20 है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि पहले और दूसरे वाले मित्रों की आयु कितनी है। मतलब ऐसा तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। पहला मित्र 12 वर्ष का हो गया तो दूसरा 8 का हो जाएगा, 20 में से 12 को माइनस कर दो 8 आ जाएगा। पहला अगर 15 का होगा तो दूसरा 20 में से 15 को माइनस कर दो, 5 वर्ष का होगा दूसरा वाला मित्र, पहला 18 का होगा तो दूसरा वाला 2 वर्ष का, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो अभी के लिए हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं पहला मित्र की आयु वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं एक्स, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली मैंने x, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 20 में से इसको माइनस कर दो, 20 माइनस एक्स और वर्ष लिख देना, ठीक है ना। यस या नो। अब पर्सन से क्या बोला गया है, अब पर्सन से बोला गया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व यानी कि पास्ट में जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो पूर्व का मतलब होता है पीछे। तो 4 वर्ष पूर्व तो x माइनस 4 हो जाएगा, और उसके दोस्त की भी दूसरे वाले में से x माइनस 20 है, सॉरी 20 माइनस x है, इसमें 4 क्या कर दो माइनस कर दो, 20 माइनस x माइनस 4, दोनों में 4 वर्ष पूर्व हो गया। उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना था, वो 48 था। यस या नो। अब यहां से थोड़ा सोल्व करो, x माइनस 4 ऐसा कैसे, 20 में 4 घटाओ कितना बचा 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 48 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, x ऐसा कैसे, ये नंबर इसके साथ लिख दो, 2 ब्रैकेट गुना तो आती है सब बच्चों को, -4 लिखो और फिर ये नंबर 16 माइनस एक्स लिख दो इक्वल टू 48 ऐसा का ऐसे। x की 16 में करेंगे तो कितना आएगा 16x, x की x में करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस 4 की x में करेंगे तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 48 आ गया। अब यहाँ से थोड़ा देखो, 16x और 4x कितना हो जाएगा, वो 20x और माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, इस 64 को इधर ले जाओ, यहाँ आ जाएगा 48 प्लस के 64। चलो अब आगे चेक करो, तो 20x माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, यहां से जोड़ो, 8 और 4 कितना हो गया 12 का 2, हासिल लगाई 6 4 10 और 1 11, 112 आ जाएगा। इन दोनों नंबर को इधर लेकर जाओ, ये माइनस के जाके प्लस का और ये प्लस के जाके माइनस का, तो इधर कितना बचेगा 0,
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा 20x और प्लस के 112, तो ऐसा का ऐसा ही है। अब इस नंबर को इधर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 इक्वल टू कितना आएगा 0। इक्वेशन एक मान के तुलना कर लो। क्यों तुलना करेंगे? क्योंकि हमें नेचर ऑफ रूट चेक करना है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव 0 है तो ये स्थिति संभव है, अगर निगेटिव होगी तो स्थिति संभव नहीं है। तो समीकरण 1 की तुलना कर लो। समीकरण 1 की तुलना, इसका मान क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू माइनस के 20 आ जाएगी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 आ जाएगी। यस या नो? अब चेक करो डी, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से पता चलेगा स्थिति संभव है या नहीं है। बी का मान कितना आया है माइनस का 20 का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना हो गया 112, तो 20 का उसके कितना आएगा 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से माइनस करोगे तो डी इक्वल टू कितना आया माइनस का 48 आ गया। जब माइनस का 48 आ गया तो डी किसका, डी किससे, डी छोटा है 0 से, और जब डी छोटा 0 है तो यहाँ कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे, जब कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो लिख देना ये है स्थिति संभव नहीं है। सही है, चलो यहां तक का बढ़िया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट ही है, ठीक है ना, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमाप 800 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि ऐसा है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो आपके पास एक आयताकार पार्क है, इसके हमें दो चीज दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते लंबाई मान लेते, चौड़ाई कितनी मान लेते हैं x और लंबाई कितनी मान लेते हैं y। तो जो चीज मान लेते हैं वो मान लिया हमने कि माना पार्क की लंबाई, पार्क की चौड़ाई मान लो पहले, पार्क की चौड़ाई कितनी मान ली हमने x और लंबाई कितनी मान ली पार्क की, पार्क की लंबाई कितनी मान ली मेरे प्यारे बच्चों y। अब यहां से परिमाप दे रखा है, पार्क का परिमाप। वैसे पार्क का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है सब बच्चों पता है, आयत, आयत आयत का परिमाप कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यस या नो? हाँ या ना? चलो तो लंबाई बाई मान की है, बाई को आगे कर लो और चौड़ाई को पीछे कर लो। ठीक है, आयत का परिमाप कितना दे रखा क्वेश्चन है 80 इक्वल टू 2 ऐसा कैसे ही बाई प्लस एक्स, इसको चले जाओ तो 80 डिवाइड बाई कितना जाएगा 2 इक्वल टू कितना आएगा y प्लस एक्स, 2 से काट दो कितनी बार कट गया 40 y प्लस एक्स, यहाँ से y का मान निकालो प्लस का जाके माइनस का, तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया y। या आप x का मान निकालो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कोई भी मर्जी निकाल सकते हो। इक्वेशन कितनी मान लो 1 मान लो। अब दूसरे का क्या रखा है, इसका जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना है 400 है। पार्क का क्षेत्रफल कितना रखा है, पार्क का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसा होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई y है और चौड़ाई x है। क्षेत्रफल कितना दे दिया इसका 400, तो यहाँ कितना रख दो 400 और y की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 400 माइनस एक्स, सॉरी 40 माइनस एक्स, तो y की जगह रख दूंगा 40 माइनस एक्स और ये x ऐसा का ऐसा। कहां से करा ये समीकरण 1 से, यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों की? यस या नो? चलो 400 ऐसा का ऐसा ही, इसकी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 40x हो जाएगा और जब इसकी इसमें करोगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो? इन दोनों नंबर को चलेगा वो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस के 40x और ये 400 आपका चल ही रहा था और इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 0। इक्वेशन कितनी मान लो 2 मान लो और 2 मान के एबीसी का मान चेक निकाल लो और फिर डी की वैल्यू चेक करो पॉजिटिव है निगेटिव है या 0 है। पॉजिटिव 0 होने पे मूलों का अस्तित्व है, ये स्थिति संभव है,
फिर द्विघात सूत्र लगा के इनकी लंबाई चौड़ाई निकाल लेना, ठीक है ना। तो चलो मूलों का अस्तित्व चेक कर लो, पहले चेक करो। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए का मान बनाएगा, बी का मान 40 आएगा, सी का मान 400 आएगा, ठीक है। तो डी चेक कर लो आप डायरेक्ट, बाकी तुम कर लेना तुलना, जब से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इतना तो सीख गए होंगे आप। डी इक्वल टू चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो डी इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 40 का होल स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 40, 400। तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ गया, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 4 चौक 16। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, यहाँ से हमारी 0 आ गई। और जब डी की वैल्यू 0 है तो ये स्थिति संभव है, ये स्थिति संभव है। और जब स्थिति संभव है तो अब आपको लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। अब द्विघात समीकरण से आप x का मान निकाल लो। तो द्विघात समीकरण लगाओ, द्विघात सूत्र, सॉरी द्विघात सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाय 2 है। अब यहाँ से x इक्वल टू ऐसा का ऐसे ही माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे से माइनस के 40, इतना तो निकाल लेना, अभी इतना भी नहीं निकाल पाओ, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी चेक करा बच्चों कितना आया 0, यहाँ कितना आ गया 0 डिवाइड बाय 2a, a का मान कितना था यहाँ बच्चों 1। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 निकलेगा अपॉन 2। एक बार प्लस का चिन्ह ले लेना, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेना। प्लस के चिन्ह लेने पे भी कितना आएगा 40 प्लस 0 अपॉन 2, यानी 40 अपॉन 2, 2 से काट दोगे यानी 20 आ जाएगा, यानी क्या आएगी 20। और एक्स कॉन में क्या मानेगा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 20 आ गई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, लंबाई निकालने के लिए हमने समीकरण मान की है, यहाँ x का मान पुट कर देना, यहाँ से लंबाई भी निकल जाएगी। 20 रखोगे तो 40 में 20 घटाओगे तो 20 बचेगा, तो लंबाई भी 20 निकल के आ जाएगी, चौड़ाई भी 20 और लंबाई भी 20। हाँ या ना हो, कर लोगे इतना कर सकते हो तो ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 5, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करते दिखाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।